मेरे कोई बच्चे नहीं थे, मेरा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। लक्ष्मी मौसी, मुझे सच सच बताएं कि क्या हुआ है आपको, मेरी कसम। बेटा तुम मुझे अपनी कसम ना दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आज से कुछ समय पहले जब तुम्हारे अंकल को मरे हुए कुछ दिन बीते थे तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आते हैं। माँ, आज हम दोनों आपसे एक जरूरी काम से आए हैं। ये कागज हैं, इन पर साइन कर दें। बेटा ये क्या है? ये पापा के इस घर के कागजात हैं। हम पापा के इस घर को बेचना चाहते हैं। बेटा भगवान के लिए आइंदा ऐसी बात ना करना। इस घर में मेरी बहुत सारी यादें हैं। तुम दोनों का बचपन गुजरा है यहाँ, और तुम्हारे पापा ने इस घर को बहुत मेहनत से बनाया है। माँ, मेरे पति को कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है। इस घर को बेचकर मेरे हिस्से के जो पैसे मिलेंगे तो मेरा पति उन पैसों को कारोबार में लगाएगा। और अगर इस मौके पर पापा का घर हमारे काम नहीं आएगा तो और कब आएगा? माँ, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के मुल्क भेजना है। मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। बेटा मैं कहाँ रहूंगी अगर ये घर बेच दिया? माँ, हमने तुम्हारा बंदोबस्त कर लिया है। हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है। अब तुम उस घर में ही रहोगी। माँ, अब जल्दी से साइन कर दो, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो बेटा मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उन कागजात पर साइन कर दिए, और मेरे बच्चों ने पीछे मुड़कर भी मेरी तरफ नहीं देखा और वो चले गए। उस एक कमरे के घर पर मेरा दम घुटता था, और तन्हाई तो शायद मुझे मार ही देती। इसलिए मैं काम करने के लिए निकल पड़ी और सील जी के पास मुझे नौकरी मिल गई। यहाँ पर मैं काम करती हूँ तो मुझे 2 वक्त का भोजन भी मिल जाता है और मेरा समय भी गुजर जाता है। मौसी, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने साथ रखूंगा। मुझे लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे एक और माँ मिल गई। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन मौसी, माएँ अपने बच्चों पर बोझ नहीं होती। और अगर आज मैं डॉक्टर बना हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पापा के जाने के बाद मैं अपनी माँ के साथ खड़ा था और आप हमारे पास आई थी। बहन जी क्या हुआ? बहन, मेरा पति मर गया है और मुझे मेरे पति के भाइयों ने घर से निकाल दिया है। मेरा अब इस दुनिया में और कोई नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। आपने मुझे और मेरी माँ को भोजन दिया खाने को, और साथ में पैसे भी दिए जिनसे हम कोई कारोबार कर सके। मेरी माँ ने उन पैसों से व्यापार किया और उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मौसी, आपकी वजह से मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। अगर उस दिन आप हमारी मदद ना करती तो पता नहीं हमारा क्या होता। मैं आपकी नेकी को कभी नहीं भूल सकता। आपको मेरे साथ मेरे घर में जाना होगा। मैं आपको मजीद काम नहीं करने दे सकता। तुमने इतने दुख अपने दिल में छुपाए हुए थे, मुझे कभी पता ही नहीं लगने दिया। मालकन जी आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने घर में नौकरी दी, 2 वक्त का भोजन दिया। अगर मैंने कभी तुम्हें डांटा हो तो मुझे माफ कर देना लक्ष्मी। कोई बात नहीं मालकन जी, आपकी डांट में भी प्यार ही होता था। मैं आपकी नेकियां हमेशा याद रखूंगी। और फिर लक्ष्मी चिड़िया तोतू डॉक्टर के साथ उसके घर चली जाती है। माँ, ये घर आज से आपका है और मैं आपका बेटा हूँ। ये क्या माँ, आप रो रही हैं? मैं कभी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बेटा मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी अपनी संतान ने मुझे ऐसे बेआसरा कर दिया, और एक तुम हो जिसने मुझे मेरी संतान से भी बढ़कर मान और सम्मान दिया। माँ, आपके आ जाने से मुझे ये घर घर लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि अगर भगवान ने मुझसे मेरी एक माँ ली तो उसके बदले में दूसरी माँ दे भी दी। बहुत सेवा करता है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। रानो चिड़िया अब बस तोतू को अपना सब कुछ समझने लगी थी, और वो दोनों माँ बेटा बहुत अच्छा जीवन बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि एहसास और प्यार के होते हैं, और अगर खून के रिश्तों में भी एहसास और प्यार न हो तो वो रिश्ते भी बेमायने हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर